बाहर को सीने का ये देखो गर्मी में ना गर्मी में आएगा का धाम श्री रेणुका धाम मंदिर पर यमुना किनारे यमुना तट पर खड़े हुए हैं। आगे एक मंदिर है, वो भगवान भोलेनाथ का हो सकता है शायद, मगर पूरी जानकारी नहीं है। अभी से तो देखना पड़ेगा। ये प्राचीन मंदिर रेणुका धाम है। यहाँ का महत्व का है। यहाँ का महत्व तो यहाँ श्री परशुराम जी हैं, उनकी माता रेणुका जी और पिता जमदग्नि महाराज जी के यहाँ पावन स्थल है। वहाँ यहाँ से दोनों पिता पुत्र भोलेनाथ के शिवलिंग लेने गए थे, जो लौट के आए थे तो शिवलिंग तो पल्लेश्वर से आए तो कैलाश पर रह गई, और माँ रेणुका यहाँ पर ही विश्राम करती थी, यहीं रहती थी। तो वहाँ से निराश होकर के खाली हाथ आना पड़ा। ये एक तपोस्थली बहुत ही प्राचीन और सर्वोत्तम स्थान है। परशुराम जी की माता और पिता जमदग्नि महाराज जी यहीं रहते थे। इनके अब शनि देव मंदिर भी यहाँ बन गया है। और वो तो अब इतना विख्यात हो गया कि हर शनिवार को सुबह से लेकर शाम तक भीड़ काफ़ी भीड़ रहती है। लोगों का आना जाना बना रहता है और डायरेक्ट आ भी नहीं सकते हैं, बहुत भीड़ लगी रहती है। भीड़ के माध्यम से गाड़ियाँ चलती रहती हैं। मैं आदर्श भक्त कथा चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको रेणुका धाम पर लेके आया हूँ अपने छोटे भाई सुरेश जी को लेकर के, क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है, अतः यही आपको कमेंट्री सुनाएंगे टूटी फूटी भाषा में। अब ये देखो, ये सामने नाव से उस पार ले जाते हैं। ये रस्से के सहारे नाव को ले जाते हुए, ये देखिए धीरे धीरे रस्से के सहारे खींच रहे हैं नाव को। अब मैं आपको अंदर के दर्शन कराता हूँ, चलिए। उनकी मंदिर जा रही है। ये टोपी वाले नॉन की मंडी आगरा द्वारा बनाया गया 1947 में ये घाट का पुनर्निर्माण किया गया, ये उन्हीं की याद में। अब मैं आपको अंदर लिए चल रहे हैं, जहाँ से आप दर्शन करेंगे। सही 4 बजे आपको लाइव दर्शन दिखाए जाएंगे। मंदिर माँ भवानी ओंकारेश्वर महादेव रेणुका धाम। भगवती द्वार। गौ माता को गुड़ खिलाने से पित्त प्रसन्न होते हैं। गौशाला। हम आपको कहाँ लिए चल रहे हैं? रेणुका धाम में भीतर लिए चल रहे हैं। मैन तनुपुरी माँ है। श्री राधे, जय श्री राधे। ये यहाँ के पुजारी जी हैं,
रेणुका धाम की आप देख रहे हैं। मैं आपको अंदर के दर्शन कराता हूँ। ये भगवान परशुराम जी आगे देख रहे होंगे। मैं आपको अंदर भगवान परशुराम जी, भगवान महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका जी के दर्शन करें। बहुत सुंदर दर्शन। जय हो मेरे रेणुका माँ, सबका कष्ट हरण करना। श्री राधे। यहाँ की कुछ इतिहास। ये जगह जो रेणुका धाम के नाम से प्रसिद्ध है। रेणुका परशुराम जी की माता थी जी और भगवान परशुराम के पिताजी जमदग्नि जी महाराज थे। उन दोनों ने मिलकर पर 10,000 पर तपस्या की थी। तब भगवान परशुराम का अवतार हुआ है। तो तपस्या के कारण ही पूरे इलाके रेणुका धाम कहा गया। और यही भगवान ने पिता के आदेश से अपने माँ रेणुका गर्दन काटे थे। और ये कैलाश, और इसमें क्या बता रहे हैं तो गर्दन कटने के नाते इस गाँव का नाम रूनकता पड़ा। यानी गर्दन रूंडकटा का प्रभस बनता हुआ। इस जगह को रेणुका क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र में मैदान जहाँ धर्म की लड़ाई हुई है। आपके भारतवर्ष में चार मुख्य धर्म क्षेत्र हैं। पहला कासगंज जिला में सूरो शुक्र क्षेत्र कहलाता है। भगवान विष्णु ने 12 का अवतार दिए थे, शुक्र क्षेत्र कहलाता है। दूसरा ब्रह्मा जी का पुष्कर क्षेत्र और तीसरा आपका ही रेणुका क्षेत्र है। और चौथा कुरुक्षेत्र आप जानते हैं। तो रेणुका क्षेत्र में भगवान परशुराम से सद्भाव चढ़ाई हुई है कामदेवता के लेकर के। और जो कैलाश मंदिर का बता रहे हैं तो ये लोग पिता पुत्र रोज जाते जहाँ ऐसे नियम रोज कैलाश पर्वत जाना आना। तो आते जाते शंकर जी के मैं प्रभु अपने लिए दे दूँगा। तो शंकर जी अपने हाथ से दो खेत की पिता पुत्र दोनों के एक पिंडी दे दिया। बोले ठीक है ले जाओ, तो बीच में नहीं रखना है। तो अभी जो बताऊँ कैलाश में यहाँ पर आए थे कि मन में 2 बात हुई कि पूरा इलाका रेणुका धाम के क्षेत्र में आता है। और दूसरे जमदग्नि ऋषि थे, उनकी संध्या पूरी टाइम निर्धारित रहता था कि मेरा संध्या टाइम हो गया तो इसीलिए दोनों लोग वहीं रख दिए। लोग अपने सब कार्यक्रम निवृत्त हुए, जब चलने को हुए तो हाथ रख उठाने के लिए तो उस में आकाशवाणी हुई कि मेरा एक नाम अचलेश्वर है। मैं जहाँ पर अचल हो गए जी। तो पूछे क्या करूँ, मैं तो रह गया यहाँ पर। जो प्रतिष्ठा के विधान वही कर दो, इसीलिए तेरा नाम कैलाश पड़ा है। और ये पश्चिमाई कैसे नाम पड़ा गुरुदेव? पश्चिमाई जो है ऐसा कि वो जो है वो च्यवन ऋषि का आश्रम है। अच्छा। और वहाँ जमुना जी जैसे यहाँ से आपका पश्चिम से पूरे गई है, वहाँ से पूरे पश्चिम हो गई है। वहाँ पूरब से पश्चिम बहती है, इसलिए जो है पश्चिमाई कहते हैं। और वही जगह जो है पांडवों का अज्ञात स्थल भी है। तो ये 5 धाम जो बताए जाते हैं, हाँ, वो कौन कौन से हैं यहाँ? पहला ये आपका सिंह ऋषि आश्रम है जी। उसके बाद सूरदास की तपोभूमि है जी। ये तीसरा ये आपका रेणुका धाम है जी। चौथा जो है च्यवन ऋषि का आश्रम है। और पांचवा जो नारे जी का आश्रम है जो नेरे गाँव पड़ता है। जी। हाँ, तो कैलाश धाम में नहीं आता? नहीं धाम में नहीं, देखिए धाम जो 5 शिवलिंग यहाँ पर हैं। जी, धाम जी, नहीं है ये 5 शिवलिंग जो आगरा में आपका है। तो 5 ये शिवलिंग अलग है, ये धाम ये अलग है, ये धाम अलग है। तो अभी मैं आपको आदर्श भक्त कथा चैनल से आपको रेणुका धाम लेके आया था, अर्जुन दास भक्त माली वृंदावन से। मैंने आपका नाम? पंडित गोकर्ण पांडे। ये पंडित गोकर्ण पांडे जी से मिले। इन्होंने यहाँ का इतिहास आपको बताया। आप इसको सुने, श्रवण करें और अधिक से अधिक लोगों में सनातन का प्रचार करें। यही हमारा मकसद है, यही हमारा उद्देश्य है। अब मैं आपको वापस आदर्श भक्त कथा चैनल की ओर वापस लिए चलता हूँ। जय श्री राधे। बोलो परशुराम भगवान की जय।